गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम मंजू कंबोज GCG रानिया। हमारा आज का टॉपिक है दल बदल और उसके राजनीतिक परिणाम की हम बात करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है। पहले मैंने बताया कि दल बदल क्या होता है या दल बदल के पीछे क्या कारण रहे थे कि एक खेमे को छोड़कर दूसरे खेमे में मिल जाना, एक कालीन को छोड़कर दूसरी कालीन में मिल जाना, या एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में मिल जाना। और इसके पीछे कारण क्या रहते हैं? पद लोलुपता भी इसका एक कारण है, व्यक्तिगत संघर्ष भी है, जनता उदासीन है, वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा होती है, सैद्धांतिक मतभेद भी होते हैं, और धन के प्रलोभन के कारण या चुनावों में टिकटों का ना मिलना आदि अनेक कारण होते हैं, जिसके कारण राजनीतिक जो दल होते हैं अपना क्या कर लेते हैं, दल बदल कर लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि दल बदल ने भारतीय राजनीति को क्या किया है, पूर्ण रूप से प्रभावित किया है भारतीय राजनीति को। और दल बदल ने क्या किया, भारतीय लोकतंत्र को इस सीमा तक प्रभावित कर दिया कि यह कहना मुश्किल है कि हम प्रजातंत्र जो है ऐसे लग रहा है कि समाप्त होने की कगार पर है। अतः दल बदल ने जो है संसदीय प्रणाली पर भी क्या डाला है, नकारात्मक प्रभाव डाला है। अतः दल बदल के मुख्य जो राजनीतिक प्रभाव हैं या परिणाम हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है दल बदल से शासन में अस्थिरता। अगर मैं बात करूं तो अगर भारी मात्रा में दल बदल होता है, भारी मात्रा में डिफेक्शन होता है, तो उससे क्या होता है, शासन में अस्थिरता आ जाती है। जिन देशों में विकास की योजनाओं को जल्दी जल्दी पूरा करना होता है, वहाँ पर समाज और प्रशासन में क्या है, सुधार लाने के लिए जो है ध्यान दिलाना पड़ता है, प्रशासन को ध्यान दिलाना पड़ता है कि आपने अपना काम किस प्रकार से करना है। और कई बारी विकास योजनाएं जो होती हैं वो लंबे समय तक अधूरी पड़ी रहती हैं। अतः वहाँ दल बदल के कारण अस्थिरता पैदा हो जाती है, अनिश्चितता पैदा हो जाती है, जो कि एक चिंता का विषय बना हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि दल बदल अगर भारी मात्रा में होगा तो शासन क्या हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा। वहाँ पर जो है उन देशों में विकास योजनाओं को जो है पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा सकेगा। जैसे उदाहरण के रूप में अगर मैं बात करूं, 1967 के बाद अनेक राज्य सरकारों का तख्ता पलटा। इसी प्रकार अनेक विधायकों ने एक बार नहीं कई बारी जो है अपने दल बदल किए, जिसमें मैंने बताया था कि एक ऐसा मंत्री था जिसने 24 घंटे में जो है कितनी बार जो है दल बदल किया। एक के बाद एक सरकार का पतन हुआ, उसके स्थान पर नई सरकारों की स्थापना हुई। इसी प्रकार अगर जुलाई 1979 की मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई को भी प्रधानमंत्री तक से जो है पद से त्याग पत्र देना पड़ा था दल बदल के कारण। इसी प्रकार 1980 में मैं बात करूं, शांता कुमार ने भी जो है दल बदल करके जो है त्याग पत्र दिया था। इसी प्रकार प्रधानमंत्री श्री VP सिंह को भी दल बदल के कारण अपना पद छोड़ना पड़ा था और उनके स्थान पर चंद्रशेखर जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। इसी प्रकार अप्रैल मई 1996 में संपन्न लोकसभा चुनावों में भी किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई थी और 2 महीने की अवधि में 3 प्रधानमंत्रियों ने क्या किया था, पद ग्रहण किया था। अतः हम कह सकते हैं कि दल बदल के कारण क्या हो जाता है, शासन में अस्थिरता पैदा हो जाती है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है नैतिक मूल्यों में गिरावट। दल बदल ने क्या किया है, नैतिक मूल्यों में इस तरह गिरावट ला दी है कि जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो अपने कर्तव्यों को, अपने उत्तरदायित्वों को क्या कर चुके हैं, भूल चुके हैं। उनके कोई सिद्धांत नहीं है, उनके कोई आदर्श नहीं है। उनका तो मूल उद्देश्य क्या है, पद को प्राप्त करना है या पैसा ऐंठना होता है। अतः वो किसी विधायक से मंत्री बनने के लिए, उपमंत्री से राज्य मंत्री से मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने के लिए या चुनावी टिकट लेने के लिए क्या करते हैं, वो अपने कर्तव्यों, अपने उत्तरदायित्वों को भूल जाते हैं। अतः राजनीतिक दलों के सम्मुख क्या अनेक ऐसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। अतः कई राजनीतिक दलों का अस्तित्व क्या रहता है, मूल्यहीन सदस्यों के कारण क्या पड़ जाता है, खतरे में
पड़ जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि नैतिक मूल्यों में गिरावट आने के कारण भी जो है दल बदल होता है, जिसके कारण राजनीति पर इसका लोकतंत्र पर इसका क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है राइज ऑफ स्मॉल पॉलिटिकल पार्टीज, छोटे छोटे दलों का, छोटी छोटी पार्टियां बनना। मान लो कि एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में, एक दल को छोड़कर दूसरे दल में जब जो विधायक जाने लग जाते हैं, तो उस कारण से क्या होता है कि दल बदल का जो तुरंत प्रभाव है वो छोटे छोटे दलों का उदय होना होता है। छोटे छोटे दल जो है बन जाते हैं। जैसे दल बदल जो है राजनीतिक दलों के विभाजन के कारण ही बना। कुछ विधायकों ने अपने मुख्य राजनीति से अलग होकर दल भी बना लिए थे और अन्य मुख्य दल और अन्य दलों ने आपस में सौदेबाजियां भी की। अतः चौधरी चरण सिंह की मैं बात करूं तो चौधरी चरण ने उत्तर प्रदेश में भारतीय क्रांति दल का गठन किया था। राजस्थान में कुमाराम ने जनता पार्टी का गठन किया। इसी प्रकार हरियाणा में राव वीरेंद्र सिंह ने भी विशाल हरियाणा दल बनाया। चौधरी बंसी लाल ने भी हरियाणा विकास पार्टी का गठन किया। इस प्रकार से अनेक ऐसे दल होते हैं जो जब पार्टी को छोड़कर अपने अलग अलग क्या बना लेते हैं, छोटे छोटे दल बना लेते हैं, जिसके कारण भी प्रजातंत्र लोकतंत्र पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। उसके बाद है दुर्बल मिली जुली सरकारों का निर्माण के कारण भी फॉर्मेशन ऑफ वीक कोकुलेशन ऑफ गवर्नमेंट। दल बदल के फलस्वरूप क्या है कि राज्यों में संयुक्त मोर्चा या संविध सरकारों का निर्माण हुआ दल बदल के कारण ही। अतः संविध सरकारों के घटकों में क्या नीति संबंधी एकता नहीं होती, संविधों में बार बार मतभेद होते हैं और उनका अस्तित्व क्या पड़ जाता है, खतरे में पड़ जाता है। अतः संविध के विभिन्न संगठनों में कोई तालमेल भी नहीं होता। अतः हम कह सकते हैं कि अनेक बार ये गठजोड़ बिल्कुल विरोधी और विपरीत दलों में भी हुए हैं और कई गठजोड़ जो होते हैं भानुमति के कुनबे से भी हैं। अतः फलस्वरूप गैर कांग्रेसी संयुक्त सरकारें ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती और एक के बाद गिरती चली जाती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जब भी दुर्बल या मिली जुली सरकारों का निर्माण होता है तो ऐसे लगता है कि एक या दो के इधर उधर जाने से जो है सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। अतः मिली जुली सरकारों का जब निर्माण होता है तो उस समय भी कहते हैं कि लोकतंत्र पर ये क्या है, प्रभाव पड़ा है, किसका, दल बदल के कारण। उसके बाद है अगला पॉइंट मंत्रिमंडलों का अनावश्यक विस्तार होता है। जैसे 1977 की हम बात करें, पहले छोटे छोटे मंत्रिमंडल हुआ करते थे। मिली जुली सरकार साधारणतः कमज़ोर होती थी। एक ही विधायक के इधर होने से या उधर होने से सरकार क्या हो सकती थी, अल्पमत में आ सकती थी। इसलिए अधिक से अधिक विधायकों को संतुष्ट करने के लिए मंत्रिमंडल को ना चाहते हुए भी उसका क्या करना पड़ता था, विस्तार करना पड़ता था। जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश इसके उदाहरण हैं। अतः बिहार के मंत्रिमंडल का आकार जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी क्या है, बड़ा है। अतः हम कह सकते हैं कि दल बदल के कारण मंत्रिमंडलों का अनावश्यक विस्तार पर भी क्या दिया जाता है, बल दिया जाता है, जो लोकतंत्र के लिए क्या है, घातक है। उसके बाद है जन कल्याण की उपेक्षा होती है, यहाँ पर दल बदल होता है। दल बदल के कारण जो मंत्री बनते हैं, जो मुख्यमंत्री बनते हैं, वो अपने पद को प्राप्त करने के लिए तो चक्कर काटते हैं, लेकिन जब उनको जो है जनता बना देती है, जब वो सत्ता में आ जाते हैं, जो अपनी नीतियाँ कानून बताते हैं उनके अनुसार वो जो है काम नहीं करते। अतः इससे जनता क्या होती है, प्रभावित होती है। अतः हम कह सकते हैं कि दल बदल के कारण क्या होता है, जनता के कल्याण की क्या होती है, उपेक्षा होती है। जनता के विकास संबंधी जो कार्य हैं वो रुक जाते हैं और जनता के हितों की क्या होने लग जाती है, अवहेलना होने लग जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि दल बदल से जन कल्याण की क्या होती है, उपेक्षा। उसके बाद है अगला पॉइंट मुख्यमंत्री की संस्था का ह्रास या विनाश। संविध सरकारों के दौर में आपसी सौदेबाजी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, मुख्यमंत्री श्री चरण सिंह की बात करूं, गोविंद नारायण सिंह की बात करूं, TN सिंह की बात करूं, अजय मुखर्जी आदि अनेक ऐसे मुख्यमंत्री हुए जिनकी संवैधानिक संस्था का क्या हो गया, विनाश हो गया। ये मुख्यमंत्री एकदम अशक्त ही बन गए थे और दल बदल के कारण मिली जुली सरकारें जो थी वो अधिक टिकाऊ नहीं थी। जो मिली जुली सरकारें बनी थी वो अधिक टिकाऊ नहीं थी, अधिक समय तक वो जो है सत्ता में नहीं रह सकी, क्योंकि एक या दो विधायक के इधर उधर होने से जो है वो सत्ता से जा सकती थी। अतः कोई भी विधायक मुख्यमंत्री को झुका सकता था। अतः विधायक क्या करते थे, मुख्यमंत्री से
नहीं डरते थे जो विधायक होते थे, अतः मुख्यमंत्री को विधायकों से डरना पड़ता था कि अगर किसी विधायक ने इस्तीफ़ा ले लिया तो उसकी सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी और वो क्या आ जाएगा, अल्पमत में आ जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि दल बदल के कारण मुख्यमंत्री की संस्था का भी क्या हुआ, ह्रास हुआ। इसी प्रकार प्रधानमंत्री का संस्था का भी ह्रास सेम वही कि केंद्र में जब दल बदलू चरण सिंह प्रधानमंत्री बने तो स्वतंत्र ये चर्चा होने लगी कि राजनीतिज्ञ अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, राष्ट्र और दल को भी दांव पर लगा देते हैं। ना तो वो राष्ट्र के बारे में सोचते, ना अपनी पार्टी और दल के बारे में सोचते। उनका मूल मुद्दा होता है मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनना, मंत्री से मुख्यमंत्री बनना। अतः हम कह सकते हैं कि देश की जनता भी उनके लिए वह गरिमा और सम्मान नहीं रहा जो नेहरू जी और इंदिरा गांधी के समय था। अतः हम कह सकते हैं कि दल बदल के कारण प्रधानमंत्री पद की गरिमा का भी क्या होने लगा है, ह्रास होने लगा है और प्रशासन क्या हो गया, ढीला हो गया है। उसके बाद इंक्रीज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी की हम बात करेंगे कि नौकरशाही के प्रभाव में वृद्धि। दल बदल के कारण क्या होता है कि राज्यों में शीघ्र निर्णय नहीं लिए जाते, अनिश्चितता, प्रशासनिक रिक्तता का वातावरण पैदा हो जाता है। दल बदलू जो होते हैं मुख्यमंत्रियों के काल में नौकरशाही के प्रभाव तथा दबाव में भी अप्रत्यक्ष रूप से क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। नौकरशाही ही प्रमुख हो जाती है। नौकरशाही अपनी मर्जी से क्या करने लग जाती है, काम करने लग जाती है, क्योंकि उनको पता है कि दल बदल भारी मात्रा में हो रहा है। एक नेता इधर से एक दूसरी पार्टी में, दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी में जा रहा है। तो इस प्रकार से जो नौकरशाही होती है वो भी अपनी जिम्मेदारी से क्या है, काम नहीं करती। अतः हम कह सकते हैं कि प्रशासनिक कार्य जो होते हैं वो संपूर्ण रूप से नहीं चल पाते। ये भी कारण किसका है, दल बदल का। इसके अलावा अल्पमत सरकारों का गठन हो जाता है। दल बदलुओं के दम पर सरकार बना ली जाती है और एक बड़ा राजनीतिक दल जो होता है सरकार का बाहर से क्या करता है, समर्थन करता है। अतः अल्पमत सरकारें जो होती हैं उस दल की बेहरमानी पर ही जीवित रहती हैं। अतः अल्पमत सरकारों को बाहर से समर्थन देने वाला दल कभी भी अपना समर्थन क्या ले सकता है, वापस ले सकता है, जब सरकार क्या है, गिर सकती है। इस प्रकार से भी क्या होता है, प्रशासन प्रभावित होता है और नीतियों को सही ढंग से लागू नहीं किया जा सकता। अल्पमत मीन्स कि थोड़े समय के लिए सरकारें जिनको कोई बाहरी दल, अन्य दल जो है समर्थन देता है। अगर वर्तमान में हम बात करें बीजेपी पार्टी की बात करें तो उसमें जो है बीजेपी पार्टी जो है एक जो है उनको जो है संपूर्ण रूप से स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है। मान लो कि हमारे सिरसा के बीजेपी पार्टी को अलग दलों ने क्या दिया हुआ है, समर्थन दिया हुआ है, जिस कारण से वो सरकार क्या है, सत्ता में है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अल्पमतीय सरकारों का भी गठन होता है, ये भी दल बदल का एक कारण है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा राजनीतिक दलों का विघटन। दल बदल राजनीतिक दलों के विघटन एवं बिखराव का भी कारण बनता है। दल बदल ने दलों में फूट डालने का भी काम किया है। कोई भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल या क्षेत्रीय दल जो ऊपर से देखने में कितना भी मजबूत क्यों ना नजर आए, परंतु आंतरिक रूप में उसका विघटन की प्रक्रिया जो है तीव्र होती है। अतः राजनीतिक दल के सदस्यों का एक समूह दल छोड़ने की धमकी देता है, जिसकी वजह से कोई भी राजनीतिक दल जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। उसके बाद है प्रजातांत्रिक आस्थाओं पर भी प्रभाव होता है। अटैक ऑन डेमोक्रेटिक फेथ की हम बात करें, दल बदल ने क्या है, प्रजातांत्रिक आस्थाओं का पर कड़ा प्रभाव किया। जनता का लोकतंत्र से विश्वास उठने लगा। अतः जनता अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों में विश्वास नहीं रखती। उन्हें लगता है कि दल बदल क्या है, नेता या प्रतिनिधि अपना ही भला करने में लगे हैं, वे जनता का क्या भला करेंगे। अतः हम कह सकते हैं कि प्रजातांत्रिक आस्थाओं पर भी क्या होने लगा है, प्रहार होने लगा है। जनता का लोकतंत्र से ही विश्वास उठने लगा है। उनको लगता है कि जो निर्वाचित सदस्य हैं वो केवल अपने हितों की, अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे हुए हैं, वो जनता का क्या काम करेंगे, जनता के विकास के लिए क्या सोचेंगे। इस कारण से भी जो है, जो प्रजातांत्रिक जो लोकतंत्र है उसकी आस्था पर प्रहार हो रहा है। विदेशों में प्रतिष्ठा की कमी, दल बदल की प्रकृति इतनी भयानक है कि इसके कारण जो है भारत की प्रतिष्ठा में क्या आ रही है, कमी आ रही है विदेशों में। दल बदल के कारण समय से पहले चुनाव होते हैं। एक ही दिन में 3-3, 4-4 बार दल बदलने से समाचार पत्रों में, विदेशी समाचार पत्रों में भी छपते हैं।
जिसके कारण भारत की प्रतिष्ठा पर क्या लगता है, धब्बा लगता है। अतः हम कह सकते हैं कि भारत की प्रतिष्ठा पर निश्चित रूप से जो धब्बा लगता है वो किसके कारण लगा है, दल बदल के कारण लगा है। आज के लिए इतना ही बेटा। मुझे आशा है कि आप लोग अपने अपने घरों में हो, किसी काम के अलावा आप बाहर नहीं जाओगे। अगर कोई काम है तो आपने बाहर जाना है, आपने मास्क ज़रूर लगाना है, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है और 2 गज की दूरी का भी आप लोगों ने पालन करना है। अगर आप सेफ़ रहोगे तो आपका परिवार भी सेफ़ रहेगा। धन्यवाद।